आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। रायपुर नगर निगम के 5 कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पे नेतृत्व को लेकर एक बार फिर विवाद उभर आया है। निगम के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर पार्टी में खींचतान जारी है और अब इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के अनुसार बैज ने नाराज पार्षदों से संपर्क किया है और उन्हें मनाने की कोशिशें तेज कर दी है। पीसीसी चीफ पार्षदों से सीधे बात कर विवाद को सुलझाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। देखिए ये रिपोर्ट। गौरतलब है कि जिन 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया, वे अब पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आकाश तिवारी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पार्षदों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक निगम के नेता प्रतिपक्ष को नहीं बदला जाएगा, वे पार्टी में वापसी नहीं करेंगे। ये स्थिति कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का समर्थन कम होता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू से अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि पीसीसी 4 पार्षदों के संदीप साहू से समर्थन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के अंदर की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीड़ कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे के दौरान यह संभावना जताई जा रही है कि पार्टी में उत्पन्न इस विवाद पर विचार विमर्श किया जा सकता है। पार्टी के उच्च अधिकारियों का मानना है कि इस मुद्दे को जल्द सुलझाना बेहद जरूरी है, ताकि पार्टी के भीतर एकजुटता बनी रहे और आगामी चुनावों में कोई असर न पड़े। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे डूबती नाव करार दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 पार्षदों के इस्तीफे के बाद कहा कि कांग्रेस ने पहले संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना, फिर उसे हटा दिया। इसके विरोध में ही 5 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। अरुण साव ने कहा कि यह कांग्रेस की डूबती हुई नाव का हिस्सा ही है और पार्टी अब अपने भीतर के विवादों से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस पूरे विवाद पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये घर का मामला है और इसे पार्टी के भीतर ही सुलझाया जाएगा। बैज ने कहा कि पार्टी का ये आंतरिक विवाद बाहर न जाए, इसीलिए इसे हल करने के लिए वे सभी प्रयास करेंगे। हालांकि पिछले 20 दिनों में देखा गया कि पीसीसी के आदेशों का विरोध लगातार जारी है, लेकिन पार्टी के फैसलों में अब तक कोई बदलाव नहीं आया। नतीजतन रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 8 से घटकर 3 पर आ गई है। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति अब काफी कमजोर होती दिख रही है। जहां पहले कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे, अब यह संख्या घटकर केवल 3 रह गई है। ये स्थिति में पार्टी के लिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या दीपक बैज अपने संघर्ष में सफल हो पाएंगे और रायपुर नगर निगम में पार्टी के समर्थन को फिर से स्थापित कर पाएंगे। ये बात भी सामने आ रही है कि अगर ये विवाद लंबा खींचता है तो इससे पार्टी की आगामी रणनीतियों पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के भीतर चल रहे संकट का समाधान आने वाले दिनों में पार्टी की आंतरिक राजनीति और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के प्रयासों पर निर्भर करेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दीपक बैज अपने पार्टी के भीतर बिखरी हुई एकजुटता को फिर से स्थापित कर पाते हैं और क्या विजय जांगीड़ के दौरे से कोई ठोस समाधान निकलता है। कांग्रेस के इस आंतरिक विवाद पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ने और भी हवा में असमंजस की स्थिति बना दी है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस इस विवाद को घर का मामला मानते हुए उसे पार्टी के भीतर ही सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे क्या होता है, इसकी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।